नमस्ते गाइस, आज की फाइट न्यूज में बात करते हैं UFC 281 की पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइटर्स ने क्या बोला, कौन से फाइटर्स ने किसको कॉल आउट किया और आने वाले UFC इवेंट्स की पोटेंशियल नेक्स्ट फाइट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलेक्स पेरेरा ने क्या बोला अपनी पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलेक्स पेरेरा ने रिवील किया कि वो बैडली हर्ट था राउंड 1 के एंड में। एलेक्स पेरेरा ने कहा कि वो लाई नहीं करेगा, फर्स्ट राउंड के एंड में वो काफी ज्यादा हर्ट था, पर इस चीज की वजह से वो ज्यादा केयरफुल और ज्यादा शार्प रहने लगा और सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स उसने स्टार्ट किया प्रेशर करना इजराइल अदसानिया को। इस पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डैना व्हाइट ने कहा था कि वो रूल आउट नहीं करेगा इजराइल अदसानिया वर्सेस एलेक्स पेरेरा के रीमैच को। तो जब एलेक्स पेरेरा से पूछा गया कि क्या वो रेडी होगा रीमैच के लिए विद अदसानिया, कि अगर UFC रेडी है इस रीमैच को करवाने के लिए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेडी हो जाएगा अदसानिया से रीमैच के लिए। अदसानिया वर्सेस एलेक्स पेरेरा की फाइट के बाद हमजा चिमाएव ने ट्वीट करते हुए कहा था कि वो चाहता है एलेक्स पेरेरा से फाइट करने के लिए और वो उसे फिनिश कर देगा राउंड 1 में। इसके साथ हमजा चिमाएव ने एलेक्स पेरेरा को ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि वो रेडी है ब्राजील में उसके साथ फाइट करने के लिए। तो इस पोटेंशियल मैचअप के बारे में एलेक्स पेरेरा ने इंटरव्यू में कहा कि वो रेडी है किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए। एलेक्स पेरेरा ने ये भी कहा कि वो बहुत जल्दी इस स्पोर्ट में इवॉल्व और लर्न कर रहा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए। तो गाइस, UFC ऑलरेडी वर्क कर रही है हमजा चिमाएव वर्सेस कोबी कविंगटन की फाइट को बुक करने के लिए और शायद से इन दोनों के बीच फाइट हो UFC 285 लंदन में। पर हमजा चिमाएव ने कॉल आउट किया है एलेक्स पेरेरा को ब्राजील के कार्ड में फाइट करने के लिए, जो होगा UFC 283 जनवरी में। तो अगर UFC बुक कर देती है इन दोनों की फाइट ब्राजील के कार्ड में, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि हमजा चिमाएव पहले फाइट करेगा एलेक्स पेरेरा से 185 पाउंड्स में और फिर मार्च लंदन में UFC 285 में कोबी कविंगटन के साथ फाइट करेगा 170 पाउंड्स में। तो ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं पोस्ट फाइट इंटरव्यू में इजराइल अदसानिया ने क्या बोला। तो अदसानिया ने कहा कि वो ग्रेटफुल है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, पर सिमिलर टू द लास्ट टाइम उसके साथ फिर से ऐसा हुआ। अदसानिया इधर रेफर कर रहा है अपनी सेकंड किक बॉक्सिंग फाइट को, क्योंकि उस फाइट में भी अदसानिया स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में जीत रहा था, पर बाद में एलेक्स पेरेरा ने उसको नॉकआउट कर दिया था और इस फाइट में भी सिमिलर यही चीज हुई। अदसानिया से पूछा गया कि उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ लास्ट राउंड में। इसका रिप्लाई देते हुए अदसानिया ने कहा उसकी लेग। लास्ट राउंड में अदसानिया ने थ्रो की थी लेग किक, पर उस लेग किक को एलेक्स पेरेरा ने चेक या फिर ब्लॉक किया था, जिसकी वजह से अदसानिया अपना बैलेंस नहीं बना पाया था और वो ग्राउंड में गिरा भी था। तो अदसानिया ने इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि उस चीज के बाद उसकी लेग कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई थी। वो ट्राई कर रहा था मूव करने की, पर उसको अपनी लेग को ड्रैग करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसको केज के पास जाना पड़ा और एलेक्स पेरेरा ने उसको अपने पंच से कैच कर लिया। रीमैच पर अदसानिया ने कहा कि ऑफ कोर्स वो चाहता है रीमैच। ये उसकी 10 मंथ्स में थर्ड फाइट थी और वो जरूर से कम बैक करेगा। और अब बात करते हैं डस्टिन पोरिये के पोस्ट फाइट इंटरव्यू के बारे में। डस्टिन पोरिये ने माइकल चैंडलर को चीटर बुलाया और कॉल आउट किया बेनिल दारियुश को। डस्टिन पोरिये ने रिवील किया कि उसने माइकल चैंडलर को चीटर कहा और उसको डर्टी मदरफकर बुलाया। ये सब डस्टिन पोरिये ने माइकल चैंडलर को इसलिए कहा क्योंकि माइकल चैंडलर ने फाइट के टाइम चीटिंग की थी। डस्टिन पोरिये ने कहा कि माइकल चैंडलर ने उसको बैक ऑफ द हेड मल्टीपल पंचेस मारे और इसके साथ साथ माइकल चैंडलर ने अपनी फिंगर्स उसके माउथ के अंदर डाली ताकि चैंडलर उसके सर को ऊपर करके चोक आउट कर सके। मेरे अकॉर्डिंग डस्टिन पोरिये ने जो माइकल चैंडलर को एक्यूज किया है वो सच है। फाइट में हमें क्लियर देखने को मिला कि माइकल चैंडलर ने मल्टीपल टाइम्स डस्टिन पोरिये को बैक ऑफ द हेड पंचेस मारे थे और अपनी फिंगर्स डस्टिन पोरिये के माउथ में भी डाली थी ताकि वो डस्टिन के सर को ऊपर करके लॉक लगा सके। इसके बाद डस्टिन पोरिये ने बेनिल दारियुश को कॉल आउट करते हुए कहा कि बेनिल दारियुश के साथ फाइट करना सेंस बनाती है। डस्टिन पोरिये के अकॉर्डिंग बेनिल दारियुश डिजर्व करता है अपनी टॉप पोजीशन और उन दोनों की फाइट एक ग्रेट मैचअप रहेगी। अब बात करते हैं माइकल चैंडलर ने क्या बोला अपने पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सबसे पहले माइकल चैंडलर ने डस्टिन पोरिये की चीटिंग एक्यूजेशंस को क्लैरिफाई करते हुए कहा कि वो इस फाइट से प्यार करता है और वो कभी भी चीटिंग नहीं करेगा। माइकल चैंडलर ने कहा कि वो एडमिट करता है डस्टिन पोरिये का माउथ ओपन था और उसका हैंड डस्टिन पोरिये के माउथ के अंदर चले गया, पर इसके बाद वो ट्राई कर रहा था अपने हैंड को बाहर निकालने के लिए, पर डस्टिन पोरिये ने अपने माउथ को बंद कर दिया
और इसके साथ उसको एंगल भी नहीं मिल रहा था अपने हैंड को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो दोनों केज के साथ चिपके हुए थे। बैक ऑफ द हेड पंचेस मारने की एक्यूजेशन पे माइकल चैंडलर ने कहा कि इस चीज के बारे में वो श्योर नहीं है और उसे जाकर पहले फाइट को देखना होगा, क्योंकि अभी उसको ऐसा लगता है कि वो डस्टिन पोरिये के ईयर के पास मार रहा था, ना कि सर के पीछे। अपनी नेक्स्ट फाइट के ओपोनेंट के बारे में माइकल चैंडलर ने कहा कि उसे चाहिए कॉनर मैग्रेगर। माइकल चैंडलर ने कहा कि वो कॉनर के लिए इजी फाइट नहीं है, पर डेफिनेटली वो कॉनर के लिए सबसे बिगेस्ट फाइट है। वो कॉनर की पूरी रिस्पेक्ट करता है और आज से 6 साल पहले कॉनर मैग्रेगर डबल चैंपियन बना था। कॉनर लेजेंड है स्पोर्ट का और कॉनर को वापस आना चाहिए उससे फाइट करने के लिए। वन थिंग इज फॉर श्योर, अगर कॉनर मैग्रेगर वापस आता है वो भी माइकल चैंडलर के अगेंस्ट, तो ये फाइट वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट बन सकती है। UFC 281 की वजह से एक मेजर फाइट जो मैं कवर करना भूल गया था वो है UFC ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि इस्लाम माकाचेव अपना टाइटल डिफेंड करेगा अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। ये फाइट होगी 11 फरवरी UFC 284 इन ऑस्ट्रेलिया। अलेक्जेंडर के पास बहुत कम टाइम है बल्क अप करके अपने वेट को इंक्रीज करने का, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो 4000 कैलोरीज पर डे ले रहा है, जो काफी इंसेन चीज है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर भी काफी एक्साइटिंग है हम जैसे UFC फैंस को देखने के लिए। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।